अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ मेरे हिंदू भाइयों ने जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनका जवाब उन्हें दूं। तो आइए उस पर एक वीडियो ही बना लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। व्हाट्सएप पे मेरे पास एक लिंक आई थी, sanjayvabjp.wordpress.com। ये लिंक आई थी। इस लिंक को खोलने के बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, इसमें से सारे क्वेश्चंस का मुझे जवाब देना है। क्वेश्चंस का टॉपिक क्या है? कुरान में महिला एक खेती है। पहला प्रश्न है, बहन से सेक्स का फरमान, कुरान सूरत 33 की आयत 50। ठीक है, तो कुरान 33/50 गूगल पे सर्च करके देखते हैं, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी में क्वेश्चंस हैं और उनको हिंदी ही समझ में आएगी, उर्दू तो बस हमारे समझ में आएगी। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनको, क्योंकि हिंदी में उन्होंने लिखा है तो हम भी हिंदी में लिख के देंगे इसका जवाब। ठीक है, तो सर्च करते हैं कुरान 33/50 गूगल पे। तो ये आ गया कुरान 33/49 हो गया, ये हो गया 33/50। ठीक है, तो 33/50 में, ए नबी, हमने हलाल वैध कर दिया आपके लिए आपकी पत्नियों को जिन्हें चुका दिया, जिनसे निकाह किया और मेहर अदा किया, वो औरतें हमारे लिए जायज़ हो गई। ठीक है, फिर आपके चाचा की पुत्री, चाचा की लड़की, तो ये बहन तो नहीं है, चाचा की पुत्री क्या है? कज़िन है। फूफी की पुत्री, ये भी बहन नहीं है, कज़िन है। मामा की पुत्री, मौसी की पुत्री, जिन्होंने हिजरत की थी। हिजरत किन्होंने की थी? सारे मुसलमानों ने। मक्का में जो जुल्म बहुत ज़्यादा करते थे जो मुशरिकीन थे मक्का के, जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मदीना भेज दिया और लास्ट में ख़ुद भी चले गए थे। इसको कहा जाता है हिजरत। तो सब लोग मदीना चले गए थे। तो मदीना में जितने लोग थे तो उनको कहा गया था कि ऐसा करें। ठीक है, कि कज़िन मैरिज जायज़ है। तो देखिए ये सवाल क्या है, सवाल ही आप लोगों का गलत है। सवाल देखो, वो पूछो सवाल जो सिर्फ हम करते हैं। कज़िन मैरिज अगर सिर्फ हम करते हैं तब हमसे सवाल पूछते हैं ना। कज़िन मैरिज कौन करता है? सबसे ज़्यादा हिंदू करते हैं कज़िन मैरिज, उसके बाद क्रिश्चियन करते हैं, फिर मुस्लिम करते हैं, फिर बाकी के धर्म के लोग करते हैं। तो जो चीज़ सारे धर्म के लोग कर रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों से क्यों पूछ रहे हो? आप गूगल पे सर्च करो कज़िन मैरिज इन हिंदू, या फिर यूट्यूब पे जाओ, उस पर सर्च करो कज़िन मैरिज इन हिंदू, आपको इसका जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। तो कज़िन मैरिज इन हिंदू, जब हिंदू करते हैं कज़िन मैरिज तो हम क्यों नहीं करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये बहन नहीं है, सगी बहन से जायज़ नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा कि सगी बहन से शादी करो। ठीक है, सब कज़िन मैरिज हैं। कज़िन जो है, जो सगी बहन नहीं होती हैं, वो हैं ये, तो उनसे शादी करना जायज़ है। और सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, सारे धर्मों में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पुत्र वधू, दूसरा क्या है? पुत्र वधू, यानी बहू से सेक्स जायज़, बहू के साथ हम सेक्स कर सकते हैं, ऐसा कुरान में लिखा है इनके अनुसार। ठीक है, देखते हैं, उन्होंने बता भी रखा है कहाँ लिखा है, 33/36 में, 33/36-37। ठीक है, तो देखते हैं 33/36-37 पर पहुँचते हैं जल्दी। ये आ गया 36-37। हे नबी, आप वह समय याद करें जब आप उससे कह रहे थे, उपकार किया अल्लाह ने जिस पर तथा आपने उपकार किया जिस पर, रोक ले अपनी पत्नी को तथा अल्लाह से डर, और आप छुपा रहे थे अपने मन में जिसे अल्लाह उजागर करने वाला था, तथा डर रहे थे तुम लोगों से जबकि अल्लाह अधिक योग्य था कि उससे डरते। तो तब जैद ने पूरी कर ली उस स्त्री से अपनी आवश्यकता, तो हमने विवाह दिया उसे आपसे, ताकि ईमान वालों पर कोई दोष न रहे। अपने मुँह बोले पुत्रों की पत्नियों के विषय में जब वह पूरी कर लें उनसे अपनी आवश्यकता तथा अल्लाह का आदेश पूरा होकर रहा। तो ये आयत है मुँह बोले पुत्र के ऊपर। मुँह बोले पुत्र की जो पत्नी थी, मुँह बोले पुत्र ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। जो जैद थे ना, जैद, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नहीं थे, हारिसा के बेटे थे। हारिसा के बेटे जो जैद थे, उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्लेव थे, वो ग़ुलाम थे। स्लेव यानी ग़ुलाम थे, दास थे। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दास थे जैद, उन्होंने जैद की शादी ज़ैनब बिनते जहश के साथ करवा दी। ठीक है, लोगों का रिश्ता आया, कहा कि इससे कर दो अपने ग़ुलाम की शादी, तो उन्होंने अपने ग़ुलाम यानी जो बेटे थे, जिनको अपना बेटा मान लिया था, उनसे शादी कर ली। लेकिन शादी के एक दिन बाद उसने ज़ैनब को तलाक देने पर आमादा हो गए। कौन? जैद बिन हारिसा। उन्होंने कहा कि मैं तलाक दूंगा इसको, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। लड़ाई झगड़ा हो गया, तो लड़ाई झगड़ा कर लिया और कहा कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसे तलाक दूंगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि मत दो तलाक। तो अल्लाह ने कहा कि
अल्लाह ने क्या कहा कि उसको आप डरिए मत, लोगों से मत डरिए, और वो जो अपनी पत्नी को तलाक देना चाह रहा था उसको तलाक दे देने दीजिए। और मैंने आपका निकाह किससे कर दिया? ज़ैद की जो पत्नी से जिसको उसने तलाक दे दिया था उसके साथ मैंने आपका निकाह कर दिया है। ठीक, तो ये क्या थे? सगे बेटे नहीं थे। ठीक, कौन से बेटे थे? मुंह बोले बेटे थे, उन्होंने गोद लिया था। और ना ही रजाई बेटे थे, गोद भी तब लिया था जब वो बालिग हो चुके थे। रजाई बेटा कौन होता है? जब 2.5 साल से छोटा हो बच्चा, 2.5 साल से कम उम्र का हो और वो आपकी बीवी का दूध पी ले, तब वो होता है रजाई बेटा। तो रजाई बेटा भी नहीं था, ये सिर्फ क्या कौन सा बेटा था? मुंह बोला बेटा। तो ये भी पूरा गलत साबित हो गया कि बहू से शादी करना, बहू के साथ बल्कि सेक्स है, इसमें तो शादी लिखा हुआ है। और सवाल में क्या था? सवाल में कुछ और था, सवाल में शादी नहीं था, बहू के साथ शादी कुछ और था। देखते हैं, सवाल में था कि पुत्र वधू से सेक्स जायज़ है। ठीक, तो सवाल गलत था, वो तो निकाह था बहू से, और बहू भी कैसी? सगी बहू नहीं। सगी बहू से शादी करना क्या है? हराम है। चाहे बेटा ज़िंदा है, चाहे बेटा उसे तलाक दे दे, चाहे बेटा मर जाए, तो उसकी जो पत्नी है उससे शादी उसका ससुर नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए महरम है, उसकी बेटी है, अपनी बेटी से शादी वो नहीं कर सकता। बेटी की बीवी से शादी कभी नहीं हो सकती किसी सूरत में, चाहे बेटा मर जाए। और अगर वो सगा बेटा नहीं है और उसकी तब वो मर जाता है और उसकी बीवी बच जाती है तो उससे आप शादी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मुसलमानों को नई और अच्छी औरतें सप्लाई करते अल्लाह। मुसलमानों को नई और अच्छी औरतें सप्लाई करते अल्लाह। देखते हैं क्या सप्लाई हो रहा है। तीसरा प्रश्न 66/5 और 4/34। तो 66/4 है ये। 66/4 में क्या लिखा हुआ है? यदि तुम दोनों हे नबी की पत्नियों क्षमा मांग लो अल्लाह से तो तुम्हारे लिए उत्तम है, क्योंकि तुम दोनों के दिल कुछ झुक गए हैं। और यदि तुम दोनों एक दूसरे की सहायता करोगी आपके विरुद्ध, तो निस्संदेह अल्लाह आपका सहायक है, तथा जिब्रील और सदाचारी ईमान वाले और फरिश्ते भी इनके अतिरिक्त सहायक हैं। तो ये वाक़या है दो बीवियों के आपस में झगड़ा का वाक़या है। ये दोनों से अभिप्राय है आयशा और हफ्सा। दो बीवियाँ थीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आयशा और हफ्सा। उनके लिए ये आयत उतरी है कि ए तुम दो पत्नियों, ठीक है, और तुम्हारे लिए उत्तम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी दो, दुख न दो उन्हें। और 5वां इसमें क्या है? कुछ दूर नहीं कि आपका पालनहार यदि आप तलाक दे दें तुम सभी को, तो बदले में दें आपको पत्नियां तुमसे उत्तम, इस्लाम वालियाँ, इबादत करने वालियाँ, आज्ञा पालन करने वालियाँ, क्षमा मांगने वालियाँ, व्रत रखने वालियाँ, विधवाएँ तथा कुमारियाँ। तो अल्लाह कहता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनकी सेवा में कोई कमी मत करो, यानी कि उनकी हमेशा उनके सामने उनकी सहायता करो, उनका दिल न दुखाओ, वो तुम्हारे शौहर हैं। और ये मत सोचो कि हमारे बिना वो कैसे जिएंगे, ये मत सोचो। ये मत सोचो कि अगर हमें तलाक दे देंगे, हमें तलाक नहीं दे सकते, ये मत सोचो कि अगर हमें तलाक दे देंगे तो हम जैसी बीवियाँ उन्हें कहाँ मिलेंगी, ये मत सोचो। बल्कि अगर वो तुम्हें तलाक दे देंगे तो तुमसे अच्छी पत्नियाँ, तुम इस्लाम वाली, तुमसे अच्छी उत्तम इस्लाम वालियाँ, इबादत करने वाली औरतें, आज्ञा का पालन करने वालियाँ, क्षमा मांगने वालियाँ, व्रत रखने वालियाँ, विधवाएं तथा कुमारी, तुमसे अच्छी विधवाएं। तो ये क्या है? इसमें है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पत्नियों को अल्लाह कह रहा है कि ए पत्नियों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी की, तुम उनकी आज्ञाकारी बनो। अगर आज्ञाकारी नहीं बनोगी और ये सोचती हो कि वो मुझे तलाक नहीं देंगे क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो ये सुन लो कि अगर तुम्हें वो तलाक दे देते हैं तो तुमसे अच्छी औरतें हैं दुनिया में जिनसे मैं उनका निकाह करा दूँगा। तो इसमें कोई औरतों को सप्लाई के बारे में तो कोई कुछ है ही नहीं। तो इसमें कुछ औरतों की सप्लाई के बारे में कुछ नहीं था। मुसलमानों को और अच्छी औरतें सप्लाई करते अल्लाह, ये गलत है, ठीक है। उन्होंने बस दो पत्नियों के लिए कहा था कि तुम फरमाबरदारी करो, वरना और ये मत सोचो कि हम बहुत अच्छे हैं, हमको तलाक नहीं दे सकते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अच्छाई के साथ नहीं रहोगी तो तुम्हें तलाक दी जा सकती है, और तुमसे अच्छी औरतें हैं दुनिया में, ये मत सोचो कि तुम ही सबसे अच्छी हो। तो इसमें कोई मुसलमानों को और अच्छी औरतें सप्लाई करते अल्लाह ने कोई औरतें सप्लाई नहीं की, जैसे भी वैश्यावृत्ति वाला ये इल्ज़ाम है। तो ये तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल झूठ है। चौथा,
जन्नत में हूर और गिलमा लड़के सप्लाई करते अल्लाह। जन्नत में हूर और लड़के सप्लाई नहीं होगा। जन्नत में अल्लाह पैदा करेगा। हूर क्या करेगा? अल्लाह पैदा कर देगा ज़मीन से। वहाँ की जो ज़मीन है ना वो नूर से बनी है और मिट्टी से नहीं बनी। जो दुनिया है, ब्रह्मांड है, धरती है, वो सब मिट्टी से बनी है, लेकिन जो जन्नत है वो नूर से बना है। और वहाँ अल्लाह जन्नत हूर सप्लाई नहीं करेगा, पैदा करेगा। और गिलमा लड़के भी जो गुलाम होंगे, गिलमा यानी जन्नत के गुलाम, जो लड़के होंगे जो हमारी सेवा करेंगे, जो हमारे नौकर होंगे वहाँ पे, जो हमारे गुलाम होंगे, स्लेव्स होंगे, वो हैं ये। हूर भी होंगी और गिलमा भी होंगे, ठीक है। लड़के भी हमारी हेल्प के लिए, और हूर भी होंगी जन्नत में। तो ये सप्लाई नहीं करेगा, अल्लाह पैदा कर देगा। तो इसको देख ही लेते हैं 3/28 में। देखने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हूरें और गिलमा तो जन्नत में है ही हमारी नौकर, हमारी सेवा के लिए, ठीक है। 5वां देखते हैं, ये फालतू का क्वेश्चन था। चौथा, औरत तुम्हारी खेती हैं, जैसे मन करे जोतो। कुरान सूरह 2 आयत नंबर 223। औरतें तुम्हारी खेती हैं। देखिए, लफ्ज़ का होता है। किसी धर्म में किसी लफ्ज़ को बहुत बुरा माना जाता है, किसी धर्म में किसी लफ्ज़ को बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ लफ्ज़ खेती है, औरतों को खेती कहा गया है, लेकिन इस्लाम धर्म में खेती को बहुत मुक़द्दस जॉब माना जाता है, बहुत ज़्यादा मुक़द्दस। नबियों की, जो नबी थे ना, उन्होंने खेती की। आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो काम किया था ना, वो खेती का काम किया था। तो इस्लाम में खेती क्या है? मुक़द्दस चीज़ है। और जो हिंदुइज़्म में शायद खेती उनमें मुक़द्दस चीज़ नहीं है, इसलिए वो इसको शायद इसलिए उन्होंने खेती को बुरा सोच लिया है। जैसे एक चीज़ ले लीजिए, मूर्ति है, तो हम कहेंगे छी 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 मूर्ति मूर्ति मूर्ति, और वो क्या कहेंगे? ओह हो मूर्ति, ओह माय गॉड, हाथ जोड़ेंगे, उनका पैर जोड़ेंगे। तो मूर्ति हमारे लिए क्या है? हम उसको क्या जब समझते हैं? बहुत गंदा, बहुत नापाक, बहुत ही बुरा। और वही मूर्ति क्या है? हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा है। तो औरत तुम्हारे लिए खेती हैं, तो खेती से मुराद पता है यहाँ पे क्या है? खेत क्या होता है? पालनहार होता है। खेत हमें अन्न देता है, ठीक। और यहाँ खेती से, इस आयत को मैंने अभी पढ़ा भी था, चलिए निकाल ही लेते हैं इस आयत को, ठीक है। कौन सा है? 2/223, ये हमने निकाल लिया है। तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारे लिए खेती हैं, अतः जिस प्रकार चाहो तुम अपनी खेती में जाओ और अपने लिए आगे भेजो, और अल्लाह से डरते रहो, भली भांति जान लें कि तुम्हें उससे मिलना है, और ईमान लाने वालों को शुभ सूचना दें। ईमान लाने वाले के लिए क्या है? खुशखबरी है। तो इसमें अल्लाह ने हमें डराया है कि क्या होता है कि लोग जो होते हैं ना, औरतों पे सारा इल्ज़ाम कभी कभी डाल देते हैं। तो अल्लाह कहता है औरतें तो खेती हैं, उनका क्या दोष? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, खेती का क्या दोष है? तो खेती में अगर कोई कमी आती है ना, तो उसमें खेती की कोई गलती नहीं होती है। उस खेत को जो रोपता है, सींचता है, सब कुछ करता है, उसमें काम वाम करता है, मेहनत करता है, उसकी भी कमी होती है, ठीक। और फिर उसके बाद क्या होता है कि खेती होती है। तो तुम्हारी स्त्रियाँ तुम्हारे लिए खेती हैं, यानी कि उनको तुम जैसा बनाओगे वैसी ही बनेंगी। तुम अगर उन्हें उसमें अगर गंदी चीज़ें उगाओगे, गंदी चीज़ें उगेंगी, अच्छी चीज़ें उगाओगे, अच्छी चीज़ें उगेंगी, ठीक। जैसा फसल तुम उगाओगे वैसी उगेंगी। और स्त्रियां होती भी ऐसी हैं कि जैसा हम उनके साथ, जैसा हम उसको बनाना चाहते हैं वैसे हम ढाल सकते हैं, उनको जिस तरह का बनाना चाहें बना सकते हैं। तो खेती को क्या कहा गया, क्या माना जाता है इस्लाम धर्म में? इस्लाम धर्म में एक पवित्र पेशा माना जाता है, बहुत ज़्यादा पवित्र। तो खेती क्या है? पाक चीज़ है इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। और अकॉर्डिंग टू हिंदुइज़्म खेती शायद बुरा है, इसलिए उनको ये आयत पसंद नहीं आई। जैसे हमें मूर्ति वाली आयत नहीं पसंद आती है। जैसे अगर महाभारत रामायण में कुछ लिखा है कि मूर्ति लाओ, उस मूर्ति के सामने झुको, उस पर टीका लगाओ, तो ये सब हमें पसंद नहीं आएंगी चीज़ें। हम कहेंगे सबसे गंदा, सबसे नापाक है। उसी तरह से उनको खेती पसंद नहीं आती है, ठीक है। औरत तुम्हारी खेती है, खेत वाला हो गया। छठा क्वेश्चन क्या है? औरत की छड़ी से पिटाई का फरमान। औरत को छड़ी से मारो, ठीक है, छड़ी से मारो। 38/44, 4/34 देखते हैं। 38/44 निकालते हैं। 38/44, 38/44
तो ये हमने निकाल लिया है 38/44, ठीक है। 38/44 में है, और अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा ले और उससे मार और अपनी कसम न तोड़। निश्चय ही हमने उसे धैर्यवान पाया, क्या ही अच्छा बंदा, निसंदेह वह बड़ा ही रुजू रहने वाला था। तिनकों से, मुट्ठे में तिनका लेके अपनी पत्नी को मारना है, कसम तोड़ना है, ठीक है। तो ये अय्यूब अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की पत्नी से कुछ चूक हो गई, जिस पर उन्होंने उसे 100 कोड़े मारने की शपथ ली थी, ठीक है। ये पूरा वाक़या मैं सुना देता हूँ कि अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा बीमार थे। पूरा जिस्म उनका पूरा जिस्म बीमार था, गल रहा था उनका पूरा जिस्म। तो जब पूरा जिस्म ही बीमार था तो उनकी पत्नी रास्ते से जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि जो इब्लीस जो है एक बड़ा सा बक्सा लेकर और मरीज़ों का इलाज कर रहा था। ये ले, तेरा इलाज हो जाएगा इससे, और उससे शिफा भी मिल रही थी, लोग तारीफ़ भी कर रहे थे कि ये अच्छा डॉक्टर है। तो वहाँ से जो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी थी वो गुज़री और उस शैतान से कहा कि मेरे शौहर याकूब जो हैं वो बीमार हैं। मेरे शौहर जो अय्यूब हैं, याकूब नहीं, अय्यूब जो हैं वो बीमार हैं और उनका इलाज तुम कर सकते हो। तो इब्लीस ने कहा, हाँ मैं उनका इलाज कर दूंगा, और ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, जब वो ठीक हो जाए ना तो तुम कहना कि वो ठीक इब्लीस की वजह से हुए हैं, वो ठीक मेरी वजह से हुए हैं, ठीक है। ठीक किसकी वजह से हुए हैं? मेरी। और वो इब्लीस अपनी असली शक्ल में नहीं था, वो डॉक्टर की शक्ल में था, और उन्होंने उसे डॉक्टर ही समझा। अय्यूब की पत्नी ने उनको डॉक्टर ही समझा, इसलिए उन्होंने कहा कि जो है अय्यूब का इलाज कर दो। तो उसने शर्त रखी, अय्यूब का इलाज कर दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें एक जो जुमला है, सेंटेंस है, वाक्य है, वो कहना पड़ेगा। वो ये कि मेरे पति तुम्हारी वजह से ठीक हुए हैं, ये कहना पड़ेगा तुमको। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर शर्त है तो मैं पहले अपने शौहर से पूछ के आती हूँ, अय्यूब से। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जब वो गई पूछने कि अय्यूब एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा इलाज करता है, वो आपका इलाज कर देगा, लेकिन उसकी शर्त है, वो कह रहा है कि अगर मैं ठीक कर दूँ तो तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि तुमने ही उन्हें ठीक किया है, तुम्हारी ही वजह से वो ठीक हुए हैं। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, कहा कि अब तुम एक नबी की पत्नी होकर शैतान को नहीं पहचान पाई, वो शैतान था, इब्लीस था। और इतने गुस्से में आ गए, कहा कि उसकी बात तुमने सुनी ही क्यों, उससे बात की क्यों, तुमने पहचाना क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अब जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, बीमार हूँ अभी तो फ़िलहाल तो बीमार हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं 100 कोड़े मारूंगा। क्या करूँगा? 100 कोड़े मारूंगा। इतने गुस्से में थे वो। तो जब वो ठीक हो गए तो अल्लाह ने कहा कि ऐसा करो, 100 तिनके लो, तो वही इस आयत में है। और अपने हाथ में, आयत में क्या लिखा हुआ है 38/44 में, और अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा लो और वो तिनकों का मुट्ठा उस पर फेंक दो। तिनकों का जो मुट्ठा है, तिनके उठाओ, 100 तिनके होने चाहिए, और उस पर फेंक दो 100 के 100 तिनके, और अपना कसम न तोड़ो, ठीक है, कसम अपना मत तोड़ो। तो तिनकों से अल्लाह ने कहा 100 तिनकों से मार दो। उन्होंने कसम क्या कही थी? 100 कोड़े मारने की। और क्वेश्चन इनका क्या था? क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन था औरत की छड़ी से पिटाई का फरमान। छड़ी नहीं है, वो क्या है? तिनके हैं। और जो कसम खाई थी उसमें भी छड़ी नहीं था, कोड़े थे, 100 कोड़े। तो छड़ी का तो कहीं से कहीं तक जिक्र ही नहीं है, तो ये भी एकदम फेक इल्ज़ाम है। और कुरान 38/44 से इसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। अब देखते हैं हलाला से औरत को वेश्या बनाने का फरमान। कुरान 2/230, हलाला करके उसको वेश्या बनाना, ठीक है, वेश्या यानी प्रोस्टिट्यूट बनाना। 7वां क्वेश्चन कुरान में 2/230। तो हम आ चुके हैं उस आयत पर, देखते हैं इसका तर्जुमा क्या है हिंदी में। फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद पति अपनी बीवी को तीसरी बार तलाक दे दे तो फिर वो औरत उसके बाद उस मर्द के लिए निकाह करने के लिए हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है, जब तक वो औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले। और अगर दूसरा शौहर भी उसे तलाक दे दे तो कोई गुनाह नहीं, उन दोनों पहले पत्नी और औरत पर एक दूसरे ये है, ठीक है। तो ये तो इसमें तो वेश्यावृत्ति का कुछ नहीं है, ठीक है। पहले पर अगर रुजू आपस यकीन न करे बंधी हुई हदों को कायम रख सकेंगे। अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं जिसे अल्लाह समझ रखने वालों के लिए वाज़ेह करता है।
तो इस आयत में वेश्यावृत्ति का कुछ नहीं मिला। इसमें यह है, देखिए तलाक पहले किसे कहते हैं। तलाक क्या होता है कि दो मर्द बीवी हैं, मियाँ बीवी हैं, उसमें नहीं बनती है और बहुत ज़्यादा आपस में समझाने के बाद भी, संधि करने के बाद भी, लोगों को बीच में रखने के बाद भी नहीं समझती है तो उसको एक तलाक दे दिया जाए। तलाक होने के बाद वो अलग हो जाती है और दोनों अलग हो जाएं। फिर मान लीजिए उनको अपनी गलती का एहसास हुआ या फिर किसी ने तलाक दे ही दी अपनी बीवी को गुस्से में आकर, लेकिन एक तलाक दे, ठीक है, तलाक एक दे दी तो एक पड़ गई, तो वो क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तलाक हो गई है, अलग हो जाएंगे, एक बार तलाक हो गया है, लेकिन बाद में उन्हें अफसोस हुआ कि अरे यार ये तो गलत कर दिया, तलाक नहीं देना चाहिए था। तो फिर वो अगर वो चाहें तो वापस निकाह आपस में कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर निकाह कर लिया, फिर ऐसे करते करते किसी दिन फिर लड़ाई हो गई, नमक ज़्यादा हो गया दाल में, लड़ाई हो गई बहुत ज़्यादा, फिर गुस्सा आया शौहर को, फिर उसने फिर से कहा कि अब मैं तलाक दूंगा, दूसरी तलाक दे दी। दो तलाक़ें हो गई हैं, ठीक है, दो तलाक़ें हो गई, अलग हो गए वो दोनों। फिर उसने 6 महीने, साल भर या 5 साल के बाद या 10 साल के बाद उससे याद आया कि उसने गलत किया था, उसने माफ़ी मांग ली, बीवी ने भी माफ़ी मांग ली, फिर से शादी हो सकती है, 2 तलाक़ें हो चुकी हैं, ठीक है। फिर साथ में रहते फिर उसको गुस्सा आया, फिर उसने तलाक दे दी, तो अब तीसरी तलाक देने के बाद उनकी शादी नहीं हो सकती, ठीक। अब किसी और से ही शादी होगी बीवी की, जो पत्नी है ना उसकी शादी उससे नहीं होगी, किसी और से होगी। और जब किसी और से शादी होगी ना तो इसमें एक शर्त भी है, बिना किसी के बिना पैसे दिए अगर उसका तलाक होता है। जैसे शादी किसकी हो गई, पत्नी की, अब तलाक देने के बाद मान लीजिए मिस्टर पनवेल भाई से हो गई, पनवेल भाई से उसकी शादी हो गई, तो वो खुद ही तलाक दे या खुद ही मर जाए तो ही आप उससे वापस शादी कर सकते हैं। अगर आप पैसे देते हैं पनवेल भाई को, भाई पनवेल भाई 3 तलाक हमारी हो गई थी, अब तू तलाक दे दे ताकि हलाला हो जाए, ठीक है, तलाक दे दे ताकि हलाला दे, उसके बदले पैसे ले ले। तो क्योंकि आपने पैसे दिए, पैसे के लालच में आके उसने तलाक दी, जायदाद के लालच में आके तलाक दे दी, तो ये चीज़ क्या किया आपने, हराम काम के मुर्तकिब हुए अपने हराम काम करके क्या किया, उसका तलाक करवाया। या अगर वो तलाक देने को तैयार नहीं है तो आपसे निकाह नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, मर्डर। तो अगर आप मर्डर करते हैं और फिर उसकी शादी से अलग होती है, फिर आपसे निकाह होता है, तो ये भी क्या है, नाजायज़ तरीका है। अगर वो खुद अपनी मर्ज़ी से उसका शौहर उससे तलाक देता है तभी आपसे वापस उसकी शादी हो सकती है, वरना नहीं। और आम तौर से ऐसा होता नहीं है कभी भी। हलाले की सूरत में ना, जब लड़की की शादी कहीं और हो जाती है ना, तो वो लड़की खुद इतनी ज़िद्दी हो जाती है, उसके पेरेंट्स इतने ज़िद्दी हो जाते हैं कि कहते हैं कि हम मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन वापस उससे शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 मौके उसको मिले थे, 3 बार जब जिसने नहीं सुनी वो फिर तलाक देगा। परेशानी सिर्फ लड़की को थोड़ी आएगी, लड़की के घर वालों को भी आएगी। तो इसलिए ये आम तौर पे होता नहीं है। तो इसमें कहीं प्रोस्टिट्यूशन का जिक्र नहीं था। और हलाले से अच्छा कानून कुछ नहीं है, क्योंकि 3 बार जो तलाक दे सकता है वो चौथी बार भी देगा। तो इसलिए हलाला की सूरत कभी पैदा होती नहीं है। ये अल्लाह ने स्ट्रिक्टनेस के लिए रखा है, लेकिन हलाले की सूरत कभी पैदा होती नहीं है, क्योंकि वो औरत खुद नहीं करती है शादी और ना ही उसके घर वाले करने देते हैं। तो ये हो गया हलाला से वेश्या। तो ये इसमें कोई वेश्या नहीं बनता है, ये एक बकवास है, ये भी झूठ है, वेश्यावृत्ति इसमें नहीं होती है। 8वां, युद्ध में पकड़ी गई काफिर की औरतों को लौंडिया होर बनाने का फरमान। 33/52, 70/30, 23/6। जो युद्ध में होते थे, जंग होती थी, उसमें जो आदमी और औरतें पकड़ी जाती थी उनको स्लेव्स बना लिया जाता था, ग़ुलाम बना लिया जाता था, होर नहीं बनाया जाता था, ठीक है। लौंडिया का मतलब होर नहीं होता है, लौंडिया का मतलब होता है स्लेव्स, ठीक है। लौंडिया मतलब स्लेव्स, उन्होंने लिखा है होर, तो यहीं से पता चलता है कि ये गलत है, ठीक है, क्योंकि लौंडियों का मतलब इन्होंने होर लिखा है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है। या तो लौंडियों का मतलब होर ना लिखें, या फिर ये कहें कि वहाँ लौंडिया लफ्ज़ नहीं कुछ और लफ्ज़ है, तो वो भी लिखें, तो 8वां क्वेश्चन ही गलत है 33/52 में। और ये तो सब जानते हैं कि लौंडी जो युद्ध में पकड़े जाते हैं उनको
ग़ुलाम बना लिया जाता है या फिर कत्ल कर दिया जाता है या फिर कैदी बना के रखा जाता है। ये सिर्फ इस्लाम का कानून नहीं है, ये जहाँ भी युद्ध हुए हैं ना, कोई भी बड़ा युद्ध हुआ है ना, तो उसमें हर जगह यही हुआ है कि जो युद्ध करने के बाद जो हार जाती थी, जिसका राजा भाग जाता था, जिसके राजा को कत्ल कर दिया जाता था, उसकी जितनी भी प्रजा होती थी उसको जेल में डाल दिया जाता था या ग़ुलाम बना लिया जाता था या उनको भी मार दिया जाता था जान से। तो इस्लाम धर्म में जेल में नहीं डाला जाता था, ना ही कत्ल किया जाता था, बल्कि ग़ुलाम बना लिया जाता था। और पहले के ज़माने में ग़ुलामी प्रथा थी, उस वक्त ग़ुलामी प्रथा थी। धीरे धीरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामी प्रथा अरब से ख़त्म कर दी थी लास्ट में। तो इस क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लौंडियों का मतलब प्रोस्टिट्यूट नहीं होता, लौंडियों का मतलब स्लेव होता है। 9वां क्वेश्चन, पुरुषों को स्त्रियों से ऊंचा दर्जा प्राप्त है। ये तो बिल्कुल गलत है, दोनों को बराबर कहा है अल्लाह ने हर जगह। 2/228, 4/34। देख लेते हैं पहले 2/228 में पुरुषों को स्त्रियों से ऊंचा दर्जा प्राप्त है कि नहीं। तो पढ़ते हैं 2/228। और तलाक पाई हुई स्त्रियां 3 हैज़ मासिक धर्म गुजरने तक अपने आप को रोके रखें, यदि वे अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखती हैं तो उनके लिए ये वैध ना होगा कि अल्लाह ने उनके गर्भाशय में जो कुछ पैदा किया हो उसे छुपाएं। इस बीच उनके पति यदि संबंधों को ठीक कर लेने का इरादा रखते हों तो वे उन्हें लौटा लेने के ज़्यादा हकदार हैं, और उन पत्नियों को भी सामान्य नियम के अनुसार वैसे ही अधिकार हैं जैसे उन पर जिम्मेदारी डाली गई हैं। ठीक है, तो दोनों को ही इसमें सामान्य अधिकार दिए गए हैं, मर्द को भी औरत को भी। ये तलाक के सिलसिले में है ये आयत। और पतियों को उन पर एक दर्जा प्राप्त है, अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली है। पतियों को क्या है, उन पर एक दर्जा यानी कि एक रुतबा हासिल है। पत्नियों पर क्या है, एक रुतबा उनको हासिल है क्योंकि वो पत्नियां हैं। इसी तरह से जैसे इसमें मर्दों का रुतबा है औरतों पर कुछ औरतों का हक मर्दों पर है। कुछ चीज़ों में औरतें अच्छी हैं, कुछ चीज़ों में मर्द अच्छे हैं। ये कुरान की अलग अलग आयतों में अलग अलग जगह लिखा गया है। जैसे बच्चे को पालने में सबसे अच्छा कौन निभाता है ड्यूटी, औरतें। छोटे बच्चों को पालने पोसने में सबसे अच्छी ड्यूटी निभा सकती हैं वो हैं औरतें। ठीक, और घर में चोर घुसा है या फिर युद्ध के मैदान में सबसे अच्छा कौन कर सकता है, मर्द। तो युद्ध के मैदान में अच्छा मर्द है और घर गृहस्थी में सबसे अच्छी औरत है। तो यहाँ भी एक दर्जा औरत को दिया गया है। दोनों में कौन अच्छा है, कौन बेहतर है? घर के अंदर कौन बेहतर है? औरतें बेहतर हैं। और घर के बाहर युद्ध के जंग के मैदान में मर्द बेहतर है। वहाँ पे हमें जंग के मैदान में औरतों को नहीं भेजना चाहिए, मर्दों को भेजना चाहिए। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रुतबे हैं। तो ये परमानेंट नहीं है। यहाँ जो एक दर्जा प्राप्त है ना, तो एक दर्जा प्राप्त होने का यहाँ पे परमानेंट नहीं है। ठीक है, किसी चीज़ में मर्द अच्छे हैं, किसी चीज़ में औरतें अच्छी है, कुरान ने बार बार कहा है। अब सिर्फ औरतों वाली पकड़ के ये कहना कि औरतों को बुरा कह दिया गया या मर्दों को औरतों से अच्छा कह दिया गया, तो हाँ, कहीं मर्दों को औरतों से अच्छा कहा गया है, कहीं औरतों को मर्दों से अच्छा कहा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है पुरुषों को स्त्रियों से ऊंचा दर्जा प्राप्त है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ऊंचा दर्जा प्राप्त स्त्रियों को मर्दों से भी है कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में मर्दों को ऊंचा दर्जा प्राप्त है स्त्रियों से, और कुछ चीज़ों में स्त्रियों को ऊंचा दर्जा प्राप्त है। कुछ में मर्द आगे हैं, कुछ में औरतें आगे हैं। 10वां क्वेश्चन, आसपास के सभी काफिरों से लड़ते रहो, उन्हें घेरो, कत्ल करो। ये तो जंग के मैदान का वाक़या है। जब पहली चीज़, जंग के मैदान से भागो मत। जंग के मैदान से भागना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर जंग हो रही हो ना, इस्लाम का ये हो, भले ही मुल्क के लिए जंग हो रही हो, बॉर्डर पे हम गए हैं, तो जंग में कभी भी ना सामने अगर दुश्मन आ जाए तो उन पर दया नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि वो आपको मार देगा। ठीक है, अगर आप उसको नहीं मारेंगे तो आपको मार देगा। तो वहाँ पे जंग किससे थी? नॉन मुस्लिम से, जो काफिर थे, कुफ्र जिन्होंने किया था। काफिर किसे कहते हैं? जिन्होंने इनकार कर दिया, जिन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कि अल्लाह एक है, हम मानते हैं कि मूर्ति ही अल्लाह है। ठीक है, तो वो होते हैं काफिर। जो मैसेज को, अल्लाह के नबियों के मैसेज को नहीं मानते, उनको हम कहते हैं काफिर। तो काफिर जो जंगें हुई हैं उसमें लड़ने के लिए कहा गया है। जब जंग हुई है ना, तो उसमें जब लड़ाई हो रही है तो लड़ो, भागो मत। ठीक है,
पहला क्या है, लड़ते रहो, यानी कि जंग के मैदान से भागो मत, लड़ो। भले तुम्हें ऐसा लगे कि मैं मर जाऊंगा, मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, तब भी मत भागो। हाँ, जान बचाओ अपनी, पूरा बचने की कोशिश करो, लेकिन भागो मत, उनसे लड़ते रहो और उन्हें घेरो, लड़ते रहो और उन्हें घेरो। ठीक है, घेरेंगे तभी तो मारेंगे, और उनका फिर कत्ल कर दो, क्योंकि वो जंग का मैदान है। ठीक, तो ये जो 8/12, 8/39, 8/60, 9/5, 2/19, ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं, जंग के मैदान की बातें हैं। और इसमें हुदैबिया की सुलह के बारे में भी है। ठीक है, ये जो 9/5 है, सुलह हुदैबिया किसे कहते हैं, सुलह हुदैबिया संधि किसे कहते हैं, जब दो राजाओं के बीच लड़ाई होती है ना, लड़ाई हो गई, मान लीजिए दो राजा हैं, एक राजा का नाम है अकबर, दूसरे राजा का नाम है बीरबल। ठीक है, ये दो राजा हैं, दोनों के आपस में लड़ाई हो गई, बीरबल की भी प्रजा है, अकबर की भी प्रजा है। अब लड़ाई होने के बाद अकबर की प्रजा डर के मारे घर से नहीं निकल रही है कि बीरबल की प्रजा में से कोई आदमी मिल गया तो हमें कत्ल कर देगा, और बीरबल की प्रजा भी डर के मारे घर से नहीं निकल रही है कि कत्ल कर देंगे वो लोग। तो अब घर से निकलने के लिए संधि की जाती है। संधि का मतलब वो किया जाता है, जैसे सुलह किसे कहते हैं, संधि को। तो हुदैबिया, सुलह हुदैबिया हुई थी पहले। तो सुलह हुदैबिया में ये हुआ था कि हमारे लोगों को आप मत कत्ल करना और आपके लोगों को हम नहीं कत्ल करेंगे। और इसमें कुछ शर्तें थी, 4-5 शर्तें थी, उसको एक कागज़ पर लिखा गया था और लिखा गया था कि ये संधि 10 साल तक कायम रखनी है। ठीक है, तो ये संधि 10 साल की थी, उस पर सबने दस्तखत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दस्तखत की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तखत करते थे तो रसूलुल्लाह लिखते थे। तो उन्होंने कहा कि ये शर्त रहेगी कि इस पर जब दस्तखत करें तो अपना नाम मोहम्मद लिखें, रसूलुल्लाह ना लिखें। तो संधि लिख दी गई कागज़ पे, और दोनों पार्टियों ने, मक्का के और मदीना के पार्टियों ने ये तय किया कि हम मक्का वाले मदीने वालों को कत्ल नहीं करेंगे, और तो मदीने वाले मक्के वालों को कोई परेशान मत करना, ना कत्ल करना। तो और इसमें ये था कि वहाँ मक्का में हम लोग जो मदीने वाले थे वो हज करने जाया करते थे काबा के लिए, तो क्योंकि काबा मदीना में है, तो इस संधि को वहाँ के लोगों ने तोड़ दिया और एक को कत्ल करके उसकी लाश भिजवा दी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो उन्होंने क्या कर दिया, सुलह तोड़ी, क्योंकि सुलह कायम था, हुदैबिया का जो सुलह था वो कायम था। तो उन्होंने क्या किया, उस संधि को तोड़ा, जो अपने वादे को तोड़ा और कत्ल किया। क्योंकि अगर किसी दुश्मन के इलाके में हम जाते हैं तो हम सावधानी के साथ जाते हैं, सावधान होकर कि दुश्मन के इलाके में हम जा रहे हैं। लेकिन अगर दुश्मन का जो इलाका है, तो हम जब पता रहेगा कि हाँ दुश्मन का इलाका है, हम पे वार कर सकते हैं, तो हम तैयारी के साथ जाएंगे। लेकिन जब सुलह हो जाती है ना, संधि हो जाती है ना, तो कोई तैयारी के साथ नहीं जाता है, क्योंकि पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ सुलह हुई पड़ी है, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो दोनों का आपस में जंग होगा, और जंग कोई चाहता नहीं है हो। लेकिन उन्होंने जंग चाही और एक मुसलमान का कत्ल करके मदीना शरीफ भिजवा दिया। तो जब ये हुआ तब, क्योंकि सुलह टूट गई तो अब जंग करना ही था। जब सुलह हुदैबिया जब टूट गई, जब तोड़ दिया काफिरों ने, तो इस पर क्या बनता था, जंग। तो फिर जब जंग का ऐलान हुआ, बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ होने के बाद फिर आखिरकार जंग करना ही पड़ा। तो फिर वो जब जंग का वक्त आया तब अल्लाह ने कहा कि काफिर को जहाँ देखना कत्ल कर देना, छोड़ना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, जीतना है जंग तुम्हें। तो ये सब जंग की बातें, युद्ध की बातें हैं। युद्ध में मारना पड़ता है जान से, नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे। हम कहाँ तक आ चुके हैं, आसपास के सभी काफिरों से लड़ते रहो, उन्हें घेरो, कत्ल करो। 11वां अब है, काफिरों से मुसलमान दोस्ती न रखे वरना अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। काफिरों से तुम दोस्ती मत करो, 3/28। देखते हैं कहाँ तक सच है, 3/28। ईमान वालों को चाहिए कि ईमान वालों से हटकर इनकार करने वालों को अपना मित्र राजदार न बनाए, और जो ऐसा करेगा अल्लाह उससे संबंध नहीं रखेगा, क्योंकि उससे संबंध यही बात है कि तुम उससे बचो जिस प्रकार से वो तुमसे बचते हैं, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और अल्लाह ताला की। तो यहाँ मित्र का मतलब कौन सा वाला मित्र, राजदार ना बनाए बस। ठीक है, मित्र यानी मित्र बनाओ, लेकिन राजदार वाला मित्र मत बनाओ। ऐसा मित्र मत बनाओ कि इस्लाम के राज उसको जाके बता रहे हो कि भाई हम
तुम ये बात है, ये बात है, वो बात है। तो इससे क्या पता चला है कि काफिर कौन से वाले काफिर, वो जो तुम्हें जासूस बनाते हैं अपना। काफिरों के जासूस न बनो, मित्र न बनो, यानी उनके राजदार न बनो। राजदार यानी जासूस न बनो, ठीक है। उनके जासूस न बनो, इस्लाम की जासूसी न करो, इससे मना किया गया है। काफिरों से दोस्ती के लिए मना नहीं किया गया है, जासूसी के लिए मना किया गया है। काफिरों के साथ मिलकर मुसलमानों की जासूसी न करो, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चल गया काफिरों से मुसलमान दोस्ती न रखें, यानी कि इस्लाम का जो राज है वो उन्हें जाकर ना बताएं कि भाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कल हज के लिए जाने वाले हैं, इस रास्ते से जाएंगे, कत्ल कर देना, ये ना बताओ, राज ना बताओ। यानी कि दोस्ती करो। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि उनके साथ राज बताओ, राज शेयर करो इस्लाम का। काफिरों को नरक की आग में जलाने कष्ट देने वाला अल्लाह, तो ये तो सच है। काफिर तो सारे जहन्नुम में जाएंगे जिसने अल्लाह का इनकार किया। मूर्ति पूजा करने वाले सारे दोज़ख में जाएंगे। आग पूजा करने वाला है, जो भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। और जो भी गुनाहगार होंगे, काफिरों के अलावा भी बहुत सारे लोग जहन्नुम में जाएंगे जो गुनाहगार लोग हैं। जो मुसलमान हैं उसमें से भी काफ़ी लोग जहन्नुम में जाएंगे जिन्होंने गुनाह किए हैं, लेकिन काफिर तो गारंटेड जहन्नुम में ही जाएंगे, आग में ही जाएंगे सीधे। तो ये तो सच है, 12वां एक सच है इल्ज़ाम, ठीक है। 13वां, माँ बाप और भाइयों को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए यदि वो मुसलमान नहीं बनते हैं। तो यहाँ भी मित्र से मुराद जासूस ना बनाओ, ठीक है। उनके जासूस ना बनो, यानी इस्लाम की जासूसी मत करो उनसे। तो मित्र का मतलब यहाँ पे क्या है, राज, इस्लाम के राज उन्हें ना बताओ। 14वां, क्रिश्चियन और यहूदी दोस्ती नहीं करने और हत्या का फरमान। ये जंग के मैदान की बात है। जब उनसे जंग का ऐलान हो जाए, जब उनसे जंग का ऐलान हो गया तब ये आयत उतरी कि उनसे अब दोस्ती नहीं करनी है, उनसे जंग करना है। क्योंकि दोस्ती करोगे तो यहाँ की बातें वहाँ पहुँचेंगी, फिर तैयारी अच्छे से नहीं होगी। और फिर लास्ट क्या है, और आखिर में जानिए कि कुरान की आयतें अल्लाह जिस पैगंबर के दिमाग में नाज़िल किया करते थे वो खुद एक अंगूठा छाप जाहिल थे। कुरान सूरह 29 की आयत 49-62। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिल नहीं थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और उनको अल्लाह ताला ने उनको पढ़ाया था। इतना पढ़ाया था कि पूरा कुरान उनको याद था और सारी चीज़ें, पूरी दुनिया का ज्ञान था उनको। ज्ञानी जो थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे। वो मरने के बाद क्या होगा, मरने से ज़िंदा रहने के साथ कौन कब मरेगा ये भी वो बता देते थे। पीठ पीछे क्या होता है ये भी वो बता देते थे। तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट हो गई। हो सकता है आपको अच्छा जवाब मिल गया हो। अगर फिर भी कोई शक हो तो उसका क्वेश्चन हमें बना के भेजो, मैं उस शक को और ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ के और अच्छे से जवाब दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।